हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो काफ़ी खास है और यह कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जो एमएस पेंट है। और यह वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोग को कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। सबसे पहले टाइप हेयर टू सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे एमएस पेंट। पेंट पर क्लिक करेंगे, ये एमएस पेंटिंग खुल जाएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीन लेआउट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका मिनिमाइज है, ये रिस्टोर डाउन है, और यहाँ से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ये शेप है, जिसकी मदद से हम कोई भी आकृति को बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले ये रिस्टोर डाउन है, जिसकी मदद से हम स्क्रीन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे, फिर से ये टास्क बार में छिप जाएगा, फिर से आप यहाँ से ला सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे एक एक करके शेप के बारे में। ये शेप है, जिसकी मदद से हम यहाँ लाइनिंग को खींच सकते हैं। अगर लाइनिंग को मोटा और पतला करना है तो साइज में जाएंगे, साइज से यहाँ से हम लाइनिंग को ड्रैग करके खींच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमें एक सीधी लाइनिंग खींचना हो तो शिफ्ट का यूज करेंगे और यहाँ से हम कोई भी शेप को या लाइनिंग को सीधी लाइन में स्ट्रेट करके खींच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कर्व, जिसकी मदद से कर सकते हैं। ये सर्किल है, जिसकी मदद से हम यहाँ सर्किल को छाप सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार से सारे फॉर्मेट है, सारे शेप है, जिसकी मदद से हम सेम आकार का डिजाइनिंग को यहाँ से हम छाप सकते हैं। अब ये सारे शेप को हटाएंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहला है रेजर। रेजर में जाएंगे, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस दबाएंगे, प्लस से बड़ा करेंगे रेजर को और इसे एक एक करके मिटा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेजर को छोटा और बड़ा करना, तो बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे, छोटा करना है तो आप कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे। प्लस से हम बड़ा कर सकते हैं और रेजर से आसानी से हम एक एक करके इसको मिटा सकते हैं। अगर इसे एक ही बार में मिटाना है तो यहाँ से हम कंट्रोल ये दबाएंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे। अब शुरुआती करते हैं कट कॉपी पेस्ट से। सपोज दैट हमने यहाँ से एक सर्किल लिया, इस सर्किल को यहाँ से हमने थोड़ा सा डिजाइन किया स्माइल का। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट का क्या काम है? हम सेलेक्ट कैसे करेंगे एक जगह से दूसरे जगह? सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, चार कॉर्नर की मदद से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। इसे डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे, पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सेलेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट के बारे में। सेलेक्ट करेंगे, एक बार कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट डबल हो जाएगा। आप उसके बाद जितना पेस्ट करेंगे आपका उतना ऑब्जेक्ट डबल होते जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ये कट की मदद से हम इसको हटा देंगे। अगर वापस पुनः लाना है कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे क्रॉप, रिसाइज, रोटेट के बारे में, कि इनका यूज कैसे करते हैं। उतना ही सेलेक्ट हो जाएगा जैसे हम फोटो क्रॉप करते हैं। पुनः वापस लाना है कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। अगर इसका पिक्सल हमें बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? रिसाइज में जाएंगे, पिक्सल में जाएंगे, पिक्सल 1800 हम इसको कर देते हैं 3000। अब इस फोटो का पिक्सल अधिक बड़ा हो गया और इसका एमबी में भी चेंजेस हो गया होगा। पुनः वापस लाना है कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। फिर इसे रिमूव करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग रोटेट के बारे में सीखेंगे। ये ट्रिंगल लिए, अब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना तो सबसे पहले हम सेलेक्ट किए, रोटेट में जाएंगे, रोटेट 180 पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। अगर इसे लेफ्ट में रोटेट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट 90 डिग्री पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे पेंसिल के बारे में, कि पेंसिल है क्या। पेंसिल की मदद से हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर इसे डार्क करना, मोटा करना है तो साइज में जाएंगे, यहाँ से चूज करेंगे साइज को। यहाँ से कलर हम पुट कर सकते हैं, आसानी से इसमें कलर भी पुट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से
नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे बकेट के बारे में, जिसका नाम है फिल विथ कलर। एक हम ऑब्जेक्ट लिए, इस ऑब्जेक्ट में कलर पुट करना है, फिल विथ कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चूज करेंगे, ऑब्जेक्ट पर फिल कर देंगे। अब दूसरा कलर लेना है, दूसरा कलर को चूज करेंगे, इस पर फिल कर देंगे। सपोज दैट इतना कलर आपको पसंद नहीं है, एडिट में जाएंगे, एडिट की मदद से यहाँ से बहुत सारे कलर मिलेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, कलर यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट के बारे में। क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सपोज दैट हमने लिखा ई जीनियस कंप्यूटर, तो यहाँ से आप आसानी ऑब्जेक्ट को अच्छे कलर से डिजाइन से लिख सकते हो टेक्स्ट की मदद से। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन सीखेंगे रेजर के बारे में, कि रेजर है क्या, जिसे हम लोग मिटा सकते हैं। रेजर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आसानी से यहाँ मिटा सकते हैं। अगर इस रेजर को बड़ा करना है तो कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल प्लस दबाएंगे, और छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर पिकर। कलर पिकर होता है क्या? सपोज दैट माने हमने एक ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ से कलर पुट कर दिए येलो। अब जब भी हमें कोई पिंक कलर का ऑब्जेक्ट लेना है, कलर लेना है, तो सबसे पहले हम कलर पिकर पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका कलर यहाँ पुट हो जाएगा कलर वन में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर आखिर है क्या? मैग्नीफायर की मदद से हम कोई भी पिक्चर को, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। सपोज दैट मैग्नीफायर पर क्लिक किए, इस ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा करके देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका बटन बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें लेफ्ट क्लिक करना है। अगर इस ऑब्जेक्ट को छोटा करना चाह रहे हैं तो माइनस दबाएंगे, ऑब्जेक्ट आपका छोटा हो जाएगा। इस स्क्रीन को पूरा मिटाना है, फिर से अगेन सेलेक्ट ऑल कीजिए, या तो कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल ए कीजिए और डिलीट बटन कीजिए। पुनः अगर आप वापस लाना चाह रहे हैं, बाय द वे मिस्टेक से डिलीट हो गया, कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे। लास्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रश। ब्रश है क्या? ब्रश की मदद से हम कोई भी यहाँ कलर पुट कर सकते हैं, डिजाइनिंग बना सकते हैं, और कलर एयर ब्रश की मदद से हम लोग डाल सकते हैं। शेप के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साइज के बारे में भी हम बताएं। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग सीखेंगे इसका मेनू ऑप्शन के बारे में। ये फाइल है, सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्रिएट किए, इस ऑब्जेक्ट को हमें सेव करना है, तो फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल का नाम देंगे ई जीनियस कंप्यूटर। उसके बाद डेस्कटॉप पर लोकेशन चूज कर लेंगे, सेव कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट सेव हो गया। अब इसे बंद करना चाहे तो फिर से यहाँ अगेन बंद कर सकते हैं। पुनः अगर वापस खोलना चाह रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं कि हमने क्या डिजाइन किया, फिर से अगेन एमएस पेंट में जाएंगे, एमएस पेंट टाइप करेंगे, एमएस पेंट पर क्लिक करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को पुनः वापस खोलना है तो फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन में जाएंगे, फाइल का नाम टाइप करेंगे, ई जीनियस कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोग ने सीखा होगा कि सेव कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। अगर इस फाइल को हमें दूसरा नाम से सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, और यहाँ से फाइल का नाम टाइप कर दिए निंजा टेक्निक, सेव कर देंगे। यहाँ से ये सेव होगा उसको। फिर से अदर नाम चेंज करना चाह रहे हैं, सेव एज पर क्लिक करेंगे। तो उम्मीद है कि ओपन, सेव, सेव एज आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्रिंट के बारे में। प्रिंट है क्या? अगर इसका हमें हार्ड कॉपी में प्रिंट चाहिए प्रिंटर की मदद से, तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको प्रिंटर दिखेगा, आपको केवल प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक से आप लोग का फ्रॉम स्कैनर टू कैमरा। ये है क्या? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्कैन करके हमें कंप्यूटर पर इंसर्ट कराना, तो फ्रॉम स्कैनर ऑफ कैमरा का यूज करेंगे। इसके लिए स्कैनर का जरूरत होगा, तभी आपका हाईलाइट होगा। यह है सेंड ईमेल। ईमेल के जरिए से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे जगह भेजना है तो यहाँ से आप ईमेल के जरिए से आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट को डिजाइन किए, अगर इसे आप वॉलपेपर में सेव करना चाह रहे हो, तो फाइल में जाएंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, आपका ऑब्जेक्ट देखिए स्क्रीन पर सेव हो जाएगा। पुनः वापस खोलना है, फिर से अगेन क्लिक कीजिए, फाइल में जाइए, ओपन कीजिए, निंजा टेक्निक,
फिर से आपको ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोग ने सीखा होगा कि कोई भी फाइल को कंप्यूटर के स्क्रीन पर कैसे सेव करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। इस पर क्लिक किए। अब विथ में हम यहाँ से लिए 500, हाइट में ले लिए 300। अब देखेंगे यहाँ से कि आपका पेजेस छोटा हो गया। फिर से पेजेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, फिर से फाइल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में फिर से वही पिक्सल को टाइप कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ माउस से पकड़ के इसको ड्रैग करके भी फुल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अबाउट पेंट। इसके बारे में जानेंगे अबाउट पेंट है क्या। इस पर क्लिक करेंगे। नेट का अगर आपका कनेक्टिविटी है तो यहाँ से इसका लाइसेंस, कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में जान सकते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन को हम ओके कर देते हैं। दूसरा नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है फाइल मेन्यू का एग्जिट। अगर इस प्रोग्राम से हमें बाहर निकलना है तो हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर कोई फाइल है तो पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहेंगे, तो इस फाइल को सेव कर देंगे अथवा डोंट सेव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग व्यू के बारे में सीखेंगे कि व्यू है क्या। सबसे पहले हम होम में गए, यहाँ से एक शैप को हमने क्रिएट किया। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से है जूम इन और जूम आउट। अगर जूम इन कर रहे हैं तो इमेजेस को आप बड़ा करके देख सकते हो, जूम आउट करेंगे तो छोटा करेंगे। अगर आप इसे परफेक्ट साइज में लाना चाहते हो 100% पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर। ये देख रहे हैं रूलर आपका शो कर रहा है। इस रूलर को अगर हमें हाइड करना है तो रूलर पर क्लिक कर देंगे, रूलर हाइड हो जाएगा। फिर से रूलर को वापस लाना है, क्लिक करेंगे, रूलर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग ग्रिड लाइंस के बारे में सीखेंगे। ग्रिड लाइंस पर क्लिक किए। ये देखिए आपका ग्राफ पेपर आ गया। आप इस ग्राफ पेपर की मदद से हम काम कर सकते हैं। अगर इसमें इस ग्राफ पेपर को आप अगर ग्रिड लाइंस को ये नहीं चाहिए, ग्राफ पेपर्स को ग्रिड लाइंस पर टिक लगाएंगे, ये आपका आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग सीखेंगे स्टेटस बार के बारे में कि स्टेटस बार है क्या। यहाँ से देख रहे हैं स्क्रीन में माइनस पर क्लिक कर रहे हैं, पेजेस छोटा हो रहा है, प्लस पर क्लिक कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है। अगर इस स्टेटस को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं तो स्टेटस आपका देखिए रिमूव हो गया। फिर से स्टेटस बार को लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, स्टेटस आपका सो गया। लास्ट ऑप्शन है एमएस पेंटिंग का फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आपका इमेजेस फुल स्क्रीन दिखेगा। आप इससे फिर बाहर जाना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे, आपका यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एमएस पेंटिंग से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी मेनू आपको समझ में नहीं आएगा मुझे वो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।